बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑफ्थल्मोलॉजी के ट्रीटमेंट को रिवाइज करने वाले हैं। अब ऑफ्थल्मोलॉजी और ईएनटी दोनों क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं। इन दोनों के अंदर क्लिनिकल सिनेरियो होगा। उन क्लिनिकल सिनेरियो को डायग्नोज करना होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट करनी होती है, और मैनेजमेंट के अंदर ट्रीटमेंट भी आ जाता है। तो ट्रीटमेंट को थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड, सर्जरी इतनी ज़्यादा के अंदर है, किसी में लेज़र भी आ जाएगा। ओके, तो चीज़ें थोड़ा सा मिक्स होना शुरू हो जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑफ्थल्मोलॉजी के कंप्लीट ऑफ्थल्मोलॉजी के सिलेक्टिव टॉपिक्स की ट्रीटमेंट को रिवाइज करने वाले हैं। और जो सिलेक्टिव टॉपिक्स है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, वो आपको ऑफ्थल्मोलॉजी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी इस चैनल के ऊपर। और इस वीडियो को मैंने डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको आसानी हो किसी सिलेक्टिव चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वीडियो को। स्टार्टिंग फ्रॉम आईलिड चैप्टर। तो आईलिड वाले चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ है वो है टॉसिस। तो टॉसिस से स्टार्ट करते हैं। टॉसिस के जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट से पहले इन्वेस्टिगेशन को देख लेते हैं कि माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर टेंसिलॉन और आइस टेस्ट करते हैं। हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर फिनाइलिफ्रीन टेस्ट करते हैं। न्यूरोलॉजिकल टॉसिस के अंदर न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ट्रीटमेंट को दो में डिवाइड करते हैं, मेडिकल, सर्जिकल। मेडिकल मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक के अंदर करते हैं। सर्जरी वाला जो ट्रीटमेंट है वो 5 से 6 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। नंबर 1, टॉसिस की डिग्री कितनी है। नंबर 2, लिबरेटर का फंक्शन कितना है। और नंबर 3, ओकुलर मोटिलिटी। नंबर 4, कॉर्नियल सेंसिटिविटी। नंबर 5, बेल फिनोमिना। और नंबर 6, मार्कस गन जा विंकिंग टॉसिस। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। तो जो टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर है उसका मिमोनिक है फलबा। F फॉर फासनिला सर्वेट प्रोसीजर। L फॉर लिबरेटर रिसेक्शन। B फॉर ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर, जिसको स्लिंग प्रोसीजर कहते हैं। वाइट स्कार स्लिंग प्रोसीजर, क्योंकि फेशियल आटा वाला स्लिंग यूज़ करेंगे। और A फॉर एपोन्यूरोटिक स्ट्रेंथनिंग, और कभी कभार आप स्पेक्टिकल प्रॉप्स या क्रंचेस वगैरह यूज़ करते हैं। फासनिला सर्वेट ऑपरेशन माइल्ड टॉसिस के अंदर और गुड लिबरेटर फंक्शन है। फिर आपने इसको सीवियर करते जाना, टॉसिस को मॉडरेट सीवियर टॉसिस है। और फासनिला सर्वेट के अंदर TCM को लाइगेट करते हैं। T फॉर टार्सल प्लेट, C फॉर कंजक्टिवा, M फॉर मुलर मसल। और लिबरेटर रिसेक्शन के अंदर लिबरेटर को करते हैं। ब्रो सस्पेंशन प्रोसीजर के अंदर फ्रंटालिस मसल से हम फेशियल आटा स्लिंग अटैच कर देते हैं, और इसके अंदर एपोन्यूरोटिक को स्ट्रेंथन करते होते हैं। तो पहला चीज़ तो ये होगी। दूसरा है बेजल सेल कार्सिनोमा। बेजल सेल कार्सिनोमा का जो ट्रीटमेंट है इसका मिमोनिक है SCR, सीरियर CR और TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। S फॉर सर्जरी, खासतौर पर फ्रोजन सेक्शन कंट्रोल से करते होते हैं और नॉर्मल टिश्यू में निकाल लेते हैं। C फॉर क्रायोथेरेपी, लेस देन 10 मिलीमीटर वाले लीजन्स के अंदर करते हैं। R फॉर रेडियोथेरेपी, नोड्यूलो अल्सरेटिव रोडेंट अल्सर के लिए करते हैं। लेजर माइक्रो सर्जरी, वेल सर्कमस्क्राइब के लिए करते हैं। कीमोथेरेपी ये करते हैं रिकरेंट के लिए। और T फॉर टॉपिकल इमिक्विमोट 5% क्रीम, जो कि मैक्रोफेज पे बाइंड करती है, एक्टिवेट कर देती है, और वो सेल्स को उड़ा देती है बेसल सेल कार्सिनोमा वाले को। तो ये आपने तैयार कर लेना है। इसके बाद हम आ जाते हैं हम एक्ट्रोपियान और एंट्रोपियान, क्योंकि इनके ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं। एंट्रोपियान के भी वही टाइप से जो एक्ट्रोपियान किया है, बस यहाँ पे स्पास्टिक है और यहाँ पे पैरालिटिक आ जाएगा। तो जो सिनाइल एंट्रोपियान है इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका मिमोनिक है WFM, वीस प्रोसीजर, फॉक्स प्रोसीजर और मॉडिफाइड व्हीलर प्रोसीजर। जबकि यहाँ पे जो सिनाइल एक्ट्रोपियान है इसका मिमोनिक है MHM। ओके, तो जो M होगा, M से मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी, H फॉर हॉरिजेंटल लिड शॉर्टनिंग और M फॉर मॉडिफाइड सुजोमोनोस्की कुंड सिजोमोनोस्की प्रोसीजर। वहाँ पे भी मॉडिफाइड है, लेकिन वहाँ पे व्हीलर प्रोसीजर है। M को उल्टा कर दो, W बन जाएगा, और यहाँ पे मॉडिफाइड कुंड वाला है। सिकाट्रेशन वाले केस में वहाँ पे मिमोनिक है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, TM। T फॉर टार्सल हिंज प्रोसीजर, M फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्टिंग। जबकि यहाँ पर क्या होगा, VY ऑपरेशन, Z ऑपरेशन और स्किन ग्राफ्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन ग्राफ्ट है, वहाँ पे स्किन ग्राफ्ट यूज़ करते हैं। स्पास्टिक के अंदर मिमोनिक है टैप, T फॉर टैपिंग करती है, E फॉर आईलेट इवर्टिंग स्यूचर और B फॉर बोटॉक्स इंजेक्शन। जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे मिमोनिक है एक्ट, आर्टिफिशियल टेयर देंगे। ओके, इसके अलावा और क्या करेंगे, टार्सोरेफी वगैरह करते हैं। सॉरी, एक्ट नहीं, ALT है, लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आपने देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रिकियासिस। ट्रिकियासिस का मिमोनिक है केस, C फॉर क्रायोथेरेपी, A फॉर आर्गोन लेज़र। C से क्रायोथेरेपी के अलावा एक और चीज़ भी बनती है, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं। A फॉर एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पोस्टीरियर लिड लैमेला और आर्गोन लेज़र आ जाएगा। S फॉर सर्जरी फुल थिकनेस वेज रिसेक्शन, E फॉर इलेक्ट्रोलिसिस एपिलेशन वगैरह। ओके, तो ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हॉर्डोलियम एक्सटर्नम और इंटर्नम, इनका ट्रीटमेंट सेम है। मिमोनिक है वीस्ट, W फॉर वार्म कंप्रेशन, E फॉर
इवैक्यूएशन ऑफ पस, ए फॉर एनाल्जेसिक्स फॉर रिलीफ ऑफ पेन, एस फॉर सिस्टेमिक एंटीबायोटिक और टी फॉर टॉपिकल एंटीबायोटिक। क्लेजियन के अंदर क्या होगा, क्लेजियन के अंदर भी सिस्टेमिक और टॉपिकल एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ करोगे आप, ठीक है। तो पहला है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव में एक्सप्रेशन और कंप्रेशन करते हैं, नंबर 2 वार्म कंप्रेशन करते हैं, नंबर 3 टॉपिकल स्टीरॉयड एंटीबायोटिक और टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी। मेडिकल में इंट्रालीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ट्राइएमसिनोलोन एसिटिनोइड है, और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देते हैं। सर्जरी के अंदर इंसिजन कंटेंट वगैरह को इंसिजन और क्यूरी टेस्ट करेंगे, बायोवर्टिकल इंसिजन, तो आपने ये देख लेना है, ओके। तो इस तरह से आपने रट्टा मार लेना है। जो ब्लेफाइटिस है उसका ट्रीटमेंट है आर टी या ए टी, ए फॉर आर्टिफिशियल टीयर, टी फॉर टॉपिकल स्टीरॉइड यूज़ करते हैं, ई फॉर आईलिड हाइजीन 25% बेबी शैम्पू लोशन से, और ए फॉर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, खासतौर पर सोडियम फ्यूसिडिक एसिड, बेसिट्रेसिन वगैरह। तो ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। अब है लैक्रिमल सिस्टम। लैक्रिमल सिस्टम के अंदर जो चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है वो कॉन्जेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है। उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपसे आ सकता है, तो उसका निमोनिक है पक, पी फॉर पंक्टल एट्रीजिया, यू फॉर यूवाइटस आ जाएगा, सी फॉर क्लैमिडिया कंजक्टिवाइटस है, के फॉर केराटाइटिस आ जाएगा, और सी फॉर कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा वगैरह हो सकता है। ट्रीटमेंट को हम दो में डिवाइड करते हैं, कंजर्वेटिव और सर्जिकल। कंजर्वेटिव का निमोनिक है एसएमए, नंबर 1 स्पॉन्टेनियस पेटेंसी हो सकती है 6 से लेकर 9th मंथ में, और आप क्या कर सकते हो, लैक्रिमल सैक की मसाज कर सकते हो, लास्ट में एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हो सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, टॉपिकल और सिस्टेमिक वगैरह। सर्जरी कब करते हैं, 4 से लेकर 6 महीने बाद, जब कंजर्वेटिव मेथड फेल होना शुरू हो जाते हैं, यानी तकरीबन 1 साल वगैरह के बाद। तो पहला है प्रोबिम, प्रोबिम हमेशा जनरल एनेस्थीसिया से करते हैं, और पंक्टम कैनालिकुलस लैक्रिमल सैक से पास करते हैं नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के अंदर, ताकि ना मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर सके। नंबर 2 सिरिंजिंग है, जो कि नॉर्मल सलाइन से करते हैं। लास्ट है अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस में क्या क्या यूज़ करते हैं, अदर ऑप्शंस में इंट्यूबेशन करेंगे इलास्टिक ट्यूब से, और बैलून कैथेटर डायलेटेशन, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टमी। इसका निमोनिक होता है डॉप्स, डी फॉर डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टमी, ओ फॉर अदर ऑपरेशन, पी फॉर क्या होगा, पी फॉर प्रोबिंग, और एस फॉर सिरिंजिंग, जिसको इरिगेशन भी कहते हैं। और अदर ऑप्शन के अंदर इंट्यूबेशन विद इलास्टिक ट्यूब और बैलून कैथेटर वगैरह ये यूज़ करते हैं, ओके। एक्वायर्ड के अंदर हमेशा डीसीआर करते हैं। एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, सबसे पहले इंसिजन ड्रेनेज करेंगे पस की, और आपने कभी भी उसको प्रोबिंग या सिरिंजिंग नहीं करनी, ओके, इरिगेशन नहीं करनी, और डीसीआर करेंगे जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाती है। कंजर्वेटिव एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, वंस अगेन सिस्टेमिक या टॉपिकल एंटीबायोटिक आ जाएगा, पेन किलर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले लेंगे, और हॉट फर्मेंटेशन कर लेंगे, ओके। क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका ट्रीटमेंट सिंपल है, डीसीआर डेक्रोसिस्टोराइनोस्टमी, जिसको दो में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल स्किन अप्रोच से, और इंटरनल नेजल अप्रोच से की जाती है। तो ऑलमोस्ट ये भी हो गया। केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका का भी देख लो, चलो इसका निमोनिक है मास्ट। एम फॉर म्यूकोलिटिक एजेंट एसिटाइलसिस्टीन यूज़ करते हैं, ताकि म्यूकस थ्रेड को डिस्पर्स कर सके। ए फॉर क्या होगा, ए फॉर आर्टिफिशियल टीयर सब्सटीट्यूट है, तो आर्टिफिशियल टीयर सब्सटीट्यूट के अंदर मिथाइल सेलुलोज यूज़ कर सकते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, और लैक्रिल्यूब आई जेल। तो एम से म्यूकोलिटिक एजेंट हो जाएगा, ए फॉर आर्टिफिशियल टीयर सब्सटीट्यूट, और ए फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आ जाएगा, टी फॉर टॉपिकल रेटिनॉइड्स, और एस फॉर सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस है। सर्जरी के अंदर पंक्चुअल प्लग और दूसरी सर्जरी वगैरह हो सकती है। कंजक्टाइवा वाले चैप्टर के अंदर आ जाती है। तो कंजक्टाइवा के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है एग्जाम के अंदर, तो नंबर 1 आ जाता है प्लूरल कंजक्टिवाइटिस, गोनोकोकल की वजह से होता है। तो जो प्लूरल कंजक्टिवाइटिस है, इसमें नंबर 1 हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे पेशेंट की, ओके। नंबर 2 कंजक्टिवल स्मीयर लेंगे, ताकि हम स्टेनिंग कर सके, कल्चर सेंसिटिविटी कर सके। नंबर 3 इरिगेशन करेंगे, ताकि पुरुलन डिस्चार्ज को रिमूव कर सके। और एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक में टॉपिकल और सिस्टेमिक आ जाती है। जो टॉपिकल एंटीबायोटिक है डे टाइम में लेते हैं, और यानी ड्रॉप्स डे टाइम में लेते हैं, ऑइंटमेंट बेड टाइम पे लेते हैं, और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक ओरली इंजेक्टेबल फॉर्म में लेते हैं। तो हॉस्पिटलाइजेशन, कंजक्टिवल स्मीयर लेंगे, इरिगेशन करेंगे, एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वायरल कंजक्टिवाइटिस, जो कि एडिनो वायरस की वजह से होता है। दिस इज कॉल्ड एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस, जो कि 8/1937 की वजह से होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या तो स्पॉन्टेनियस हो सकता है, या कोल्ड वाटर एप्लीकेशन करेंगे, ताकि एक सूथिंग इफेक्ट अप्लाई करे, जिस तरह हॉट फर्मेंटेशन थी, तो यहाँ पर है। अब जो एंटीवायरल किसी काम की नहीं होती, तो हम इसमें कोई नहीं देंगे, तो या तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, या फिर कोल्ड वाटर एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे, या टॉपिकल एंटीबायोटिक देंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए, या टॉपिकल स्टीरॉइड देंगे सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए, ओके। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। फ्रेंचो कंजक्टिवल फीवर, इसका भी तकरीबन सेम है। नेक्स्ट है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंजक्टिवाइटिस, ओके। तो इसका ट्रीटमेंट को दो में डिवाइड करते हैं, मेडिकल, सर्जिकल। सर्जिकल, हाँ, सर्जरी करते हैं कॉम्प्लिकेशन के लिए। अब कॉम्प्लिकेशन आईलिड की हो सकती है, कंजक्टाइवा की हो सकती है, कॉर्निया की हो सकती है। लिड की जो कॉम्प्लिकेशन है, उसको याद करने के लिए डाइट को रट्टा मारना है। डी फॉर डिस्टिकियासिस की एक्स्ट्रा रो होती है आईलैशेस की, पोस्टीरियरली होती है। आई फॉर ये डी आई डिस्ट्रैकियासिस है, और यहाँ पे मैंने आई को पी बना दिया है, डेट मीन टॉसिस है। ई फॉर
एंट्रोपियन और टी फॉर ट्रिकियासिस है। कंजक्टिवा में ड्राई आई हो सकती है जिसको केराटो कंजक्टिवाइटिस सीका वगैरह कह सकते हैं ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ गॉबलेट सेल, और कॉर्निया के अंदर वेस्कुलराइजेशन और पैसिफिकेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट में मेडिकल और सर्जिकल आ जाता है, और इसका आपने निमोनिक रट्टा मारना है, सेफ स्ट्रेटजी, पर्सनल हाइजीन वगैरह। और यहाँ पे जो एंटीबायोटिक है टॉपिकल और सिस्टेमिक है। टॉपिकल एंटीबायोटिक का निमोनिक है सेट, एस फॉर सल्फासेटामाइड, ई फॉर इरिथ्रोमाइसिन और टी फॉर टेट्रासाइक्लिन। और जो सिस्टेमिक एंटीबायोटिक है उसका निमोनिक है डी या एड से रट्टा मार सकते हो, ADE, A for azithromycin, D for doxycycline और E for erythromycin। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्प्रिंग गिटार वाला वर्नल किराटो कंजक्टिवाइटिस। तो इसका जो ट्रीटमेंट है इसको दो में डिवाइड कर देना है, टॉपिकल और सिस्टेमिक है। सिस्टेमिक वाले में स्टीरॉयड, एजिथियोमाइसिन और ओरल एंटीहिस्टामिन यूज़ करते हैं, उसको छोड़ देते हैं बेशक। वैसे अगर आपने याद करना हो तो आप इसको हैज़ से रट्टा मार सकते हैं, एंटीहिस्टामिन, एजिथियोप्रीन और एस फोर स्टीरॉयड आ जाते हैं। टॉपिकल का निमोनिक है स्कैम, एस फोर क्या होगा, एस फोर सोडियम क्रोमोग्लाइकेलेट या क्रोमोग्लाइकेट हम कहते हैं, यह यूज़ करेंगे। सी फोर कोल्ड कंप्रेशन करेंगे, सी से कंबाइंड एक्शन भी कर सकते हैं जिसमें एंटीहिस्टामिन और मास सेल स्टेबलाइजर दोनों को जोड़ देते हैं। एंटीहिस्टामिन वगैरह यूज़ करेंगे, ए फोर एसिटाइलसिस्टीन है, सी फोर साइक्लोस्पोरिन भी बनता है और एम फोर मास सेल स्टेबलाइजर वगैरह आ जाएंगे। ओके, जिसमें लिडोक्सामाइड आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो टॉपिक है ट्रीजियम। ट्रीजियम का जो ट्रीटमेंट है सिंपल सर्जिकल प्रोसीजर होता है। नंबर 1 बेयर स्क्लेरल टेक्निक, और नंबर 2 सिंपल कंजक्टिवल फ्लैप जिसमें एक्सीजन वगैरह करते हैं। ओके, और इसके रिकरेंस को प्रिवेंट करने के बाद निमोनिक है क्रैम्प, सी फॉर कंजक्टिवल आउटोग्राफ्ट या एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन, आर फॉर रेडिएशन बीटा रेस यूज़ करते हैं, ए फॉर आर्गोन लेजर, एम फॉर क्या होगा, एम फॉर माइटोमाइसिन सी, पी फॉर पेरिफेरल लैमिलर केराटोप्लास्टी। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम जाते हैं, टॉपिक है विटामिन ए वाला। अच्छा, विटामिन ए के लिए टॉपिकल और सिस्टेमिक है। इसमें आप क्या देते हो, इसमें आप विटामिन देते हो, रेटिनोइक एसिड देते हैं, टॉपिकल में रेटिनोइक एसिड और सिस्टेमिक में ओरल फॉर्म दे देते हैं, इंट्रामस्कुलर फॉर्म। बाकी ये टॉपिक ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। कॉर्निया वाला चैप्टर के अंदर बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर आ जाती है। बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर का जो ट्रीटमेंट है ये थोड़ा सा लंबा है। इसके ट्रीटमेंट को 4 में डिवाइड करते हैं, इन्फेक्शन को, पेन को ठीक करना, डेस्मेटोसील को प्रिवेंट करना कि परफोरेशन ना हो जाए, और अगर परफोरेशन हो गई है तो उसको कैसे ठीक करना है। तो पहला है कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। ओके, तो जो कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन है इसमें आप क्या करते हो, इसके अंदर कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन के अंदर आपने एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी है। तो आप यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स टॉपिकल हो सकती है या एंटीबायोटिक का ऑइंटमेंट हो सकता है, ड्रॉप्स हो सकते हैं या ऑइंटमेंट हो सकता है, या सब कंजक्टिवल इंजेक्शन हो सकता है, या सिस्टेमिक एंटीबायोटिक हो सकती है। ओके, तो इस तरह से आपने देख लेना है कि किसी भी 4 टाइप्स कोई भी हो सकती है। अब इसका निमोनिक है डोज। ओके, तो कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन का निमोनिक है डोज, ड्रॉप्स यूज़ करेंगे, ऑइंटमेंट यूज़ करेंगे, सब कंजक्टिवल इंजेक्शन देंगे और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देते होते हैं। अब रिलीफ ऑफ पेन है, पेन को रिलीफ करने के लिए जो कि सिलरी स्पाज्म की वजह से, इरिटेशन की वजह से हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 3 ए को रट्टा मारना है, एट्रोपिन, एनाल्जेसिक्स और एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स होती है। अब जो एट्रोपिन होती है पेन को रिलीव करती है बाय रिलीविंग द स्पाज्म ऑफ सिलरी बॉडी। ओके, तो ये स्पाज्म ऑफ सिलरी मसल को रिलीव करके पेन को कम कर देगी, प्यूपिल को डायलेट करके पोस्टीरियर साइनिकी के फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर देगी और कैपिलरी परमिएबिलिटी को कम करके एक्सुडेट की फॉर्मेशन को कम कर देगी। अब है ट्रीटमेंट ऑफ डेस्मेटोसील। डेस्मेटोसील का मतलब है कि जो डिस्टल मेम्ब्रेन एक्सपोज होना शुरू हो जाती है, यानी जब कॉर्निया डैमेज होता है तो डिस्टल मेम्ब्रेन एक्सपोज हो जाती है और इसकी हर्निएशन हो जाती है थ्रू द डिफेक्ट ऑफ द कॉर्निया। ठीक हो गया, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डेस्मेटोसील, और डेस्मेटोसील की वजह से परफोरेशन हो सकती है। अभी परफोरेशन नहीं हुई, डेस्मेटोसील है, तो उसको कैसे ठीक करना है। अब एंटी ग्लूकोमा ड्रग्स आपने यूज़ करनी है ताकि इंट्राओकुलर प्रेशर कम करे, प्रेशर बैंडेज अप्लाई करेगी, बैंडेज कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे, स्ट्रेनिंग फोर्सेस को, स्ट्रेनिंग फैक्टर को अवॉइड करेंगे, कंजक्टिवल फ्लैप, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन, ये आगे उसमें भी लिखा हुआ है जब आप पढ़ोगे ना, प्रेशर पैड, बैंडेज कॉन्टैक्ट, इसके अलावा कंजक्टिवल फ्लैप, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन, फुल थिकनेस, ये केराटोप्लास्टी, ये दोनों के अंदर सिमिलर है। और लास्ट में ट्रीटमेंट ऑफ नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर, तो उसका निमोनिक है टॉक्ट, T for tausorrhaphy, A for amniotic membrane transplantation, U for umbilical cord serum या autologous serum लेते हैं, C for conjunctival flap और T for therapeutic keratoplasty। जबकि स्टीरॉयड थेरेपी और पैड हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। आपसे पूछा जा सकता है कि कॉर्नियल अल्सर की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, इसका निमोनिक है DPT CSS। ओके, तो D for क्या होगा, D for desmetocele, P for perforation of corneal ulcer और T for toxic iridocyclitis, this is called anterior uveitis। C4 कॉर्नियल स्कारिंग होगा। ओके, और
कॉर्नियल स्कारिंग एक एस यहाँ पे आ जाएगा, और एस फॉर सेकेंडरी ग्लोकोमा, तो सब चीज़ें बन जाती है। परफोरेशन ऑफ कॉर्नियल अल्सर का की वजह से 5 चीज़ें होगी। उसका निमोनिक है प्राइस मेनली, तो पी फॉर प्रोलैप्स हो जाएगा। आर फॉर क्या होगा, आर फॉर रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगा। आई से क्या होगा, इंट्राओकुलर हेमरेज होगा, विट्रस हेमरेज या कोराइडल हेमरेज। सी फॉर कैटरेक्ट फॉर्मेशन है, ओके। और ई फॉर एंडोफ्थल्माइटिस, और जब एंडोफ्थल्माइटिस होगा तो पैनोफ्थल्माइटिस हो जाएगा, और एंटीरियर साइनिक की फॉर्मेशन और कॉर्नियल फिस्टुला हो सकता है। और लास्ट में कॉर्नियल स्कारिंग पड़े हैं। अब इसको मुझे 3 में डिवाइड करते हैं। इसका निमोनिक है LMN, ओके। एल फॉर ल्यूकोमा, देन कम्स मैक्यूला, देन कम्स न्यूबुला, ओके। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डेंड्रिटिक अल्सर। तो डेंड्रिटिक अल्सर को किस तरह से ठीक करना है। नंबर 1 कि आपने इसका निमोनिक है एम्प्टी कैट, हाँ उसमें से एम को हटा देना। डी फॉर डिब्राइडमेंट होता है। सी फॉर क्या होगा, सी फॉर आपने पढ़ना है साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स, एट्रोपिन यूज़ करते हैं फॉर द रिलीफ ऑफ पेन। ए फॉर क्या होगा, ए फॉर एंटीवायरल ड्रग्स, इसमें साइलगुआनोसिन है, रिसाइक्लोविर आ जाती है, ट्राइफ्लोरोथाइमिडीन आ जाएगी, एडोक्सोरेडिन आ जाएगी, और एडिनिन अरेबिनोसाइड आ जाएगा। डिब्राइडमेंट भी हो गया। और टी फॉर टॉपिकल एंटीबायोटिक फॉर कंट्रोल ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन। एंटीवायरल ड्रग्स ओरल फॉर्म में या सिस्टमिक फॉर्म में दे दोगे आप। नेक्स्ट है herpes zoster ophthalmicus। अब इसका निमोनिक है सिस्टमिक के अंदर असाई, ओके। ए फॉर क्या होगा, ए फॉर एंटीवायरल ड्रग है, वंस अगेन ओरल फॉर्म में देते हैं। एस फॉर सिस्टमिक स्टीरॉइड्स या स्टीरॉइड से रट्टा मार सकते हो। अगेन ए आ गया है, डेट मीन्स के यहाँ पर एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक आप दोगे। और आई फॉर इंट्राविनस ये साइक्लोविर दोगे। टॉपिकल के अंदर एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीबायोटिक ड्रॉप, साइक्लोप्लेजिक वाला, इन सबको बेशक छोड़ देना। केराटोकॉनस का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका निमोनिक है रिस्क CT। आर फॉर रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस। आई फॉर आई से क्या बनेगा, इंटेक्स बनेगा, इंट्राकॉर्नियल रिंग सेगमेंट बनेगा। एस फॉर स्पेक्टिकल्स। के फॉर केराटोप्लास्टी। सी फॉर कोलेजन क्रॉस लिंकिंग, और डी फॉर हाइड्रॉप्स वगैरह उसको ठीक करना है आपने। और डी फॉर डीप एंटीरियर लैमेला केराटोप्लास्टी भी आ जाता है, तो आपने देख लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्क्लेरा वाले चैप्टर के अंदर। स्क्लेरा वाले चैप्टर के अंदर बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एपिस्क्लेराइटिस है उसका निमोनिक है ट्रीटमेंट के अंदर 2। तो टी से टॉपिकल वेजो कंस्ट्रक्टर देके ताकि रेटिनस कम करें। डब्ल्यू फॉर क्या होगा, डब्ल्यू फॉर वीक टॉपिकल एंटीस्टीरॉइड्स है, और ओ फॉर ओरल एनसेट वगैरह आ जाती है, उसको वैसे छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो ट्रीटमेंट है ये वाला इसका, हाँ कहने का मतलब स्क्लेराइटिस का है। तो स्क्लेराइटिस का जो ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ स्टीरॉइड और एनसेट होते हैं। स्टीरॉइड सब केसेस में इस्तेमाल करेंगे, टॉपिकल वाले, ओके। तो जो टॉपिकल वाले हैं उसका आप रट्टा मार सकते हो टाल से। टी से टॉपिकल और ए से आल सब इस्तेमाल करते हैं। सिस्टमिक एनसेट ये इस्तेमाल करते हैं एंटीरियर नेक्रोटाइजिंग स्क्लेराइटिस में, ओके, एंटीरियर नॉन नेक्रोटाइजिंग में। जबकि एंटीरियर नेक्रोटाइजिंग और पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस के अंदर सिस्टमिक स्टीरॉइड देते हैं। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इम्यूनोसप्रेसिव वाले किस में देते हैं, स्टीरॉइड रेजिस्टेंस में देते हैं। और जो सब कंजक्टिवल स्टीरॉइड्स होते हैं ये एंटीरियर नॉन नेक्रोटाइजिंग और नेक्रोटाइजिंग दोनों में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है कैटरेक्ट वाला टॉपिक। तो कैटरेक्ट के अंदर जो कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट है, अच्छा इसका निमोनिक देख लेना, ट्रेस वाला या क्रिएट लिखा हुआ है मैंने। टी फॉर टॉक्सोकैरल ग्रैनुलोमा, ये ल्यूकोकोरिया का है, वाइट पपिलरी रिफ्लेक्स का। तो टी से क्या होगा, टी फॉर टॉक्सोकैरल ग्रैनुलोमा। आर फॉर रेटिनोब्लास्टोमा होता है, ओके। और इसके अलावा ए फॉर एंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस। सी फॉर कॉट डिजीज, और ई फॉर एंडोफ्थल्माइटिस। सी से कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट भी बनता है, और आर से रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया भी बनेगा। कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट का जो ट्रीटमेंट होता है वो लेंस एस्पायरेशन और लेंसेक्टमी करते हैं। लेंस एस्पायरेशन में एंटीरियर कैप्सुलोटमी करते होती है, जबकि लेंसेक्टमी पार्ट्स प्लेना के थ्रू करते होते हैं। अब इनकी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के अंदर पोस्टीरियर कैप्सुलर पैसिफिकेशन हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू प्रोलिफरेशन। सेकेंडरी मेम्ब्रेन हो सकती है, या फिर सेकेंडरी ग्लोकोमा। इसको आप SSPS से रट्टा मार सकते हो, SPSS से रट्टा मार सकते हो। बाकी विजुअल रिहैबिलिटेशन के लिए स्पेक्टिकल्स, कॉन्टैक्ट लेंस, इंट्राकुलर प्लांटेशन, और इसके अलावा कुछ सर्जरीज वगैरह होती है। एक्वायर्ड कैटरेक्ट, अच्छा जो स्टेज की स्टेजेस है आपसे पूछी जा सकती है, ओके। तो जो इसकी स्टेजेस है उसमें पहला लैमिलर, इंसिपिएंट, इमेच्योर, इंटुमिसेंट और मैच्योर आ जाएगा। तो इसको याद कैसे करना है, इसको याद करना है लाइम से। आपने सुना होगा लाइम वाटर, ओके, लाइम वाटर। बस तरतीब को आपने नहीं भूलना। एल से लैमिलर बनता है, आई से इंसिपिएंट, फिर इमेच्योर बनता है, ओके, और फिर इंटुमिसेंट बनता है। अब इसको इस तरह से रट्टा मार सकते हो कि पहले एन आएगा, फिर एन एम आएगा, फिर दोबारा एन आएगा। इंसिपिएंट कैटरेक्ट, वैसे फजूल सा निमोनिक बताया है, ओके। अब इसके जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है। ट्रीटमेंट को दो में डिवाइड करते हैं, नॉन सर्जिकल और सर्जिकल। नॉन सर्जिकल के अंदर स्पेक्टिकल्स आ जाती है, डार्क ग्लासेस आ जाएगी, पुपिलरी डायलेशन विद मिल्ट्रेटेक्स है, और सर्जरी के अंदर एक्सट्रैक्शन आ जाती है। ओके, सर्जरी कब करेंगे? जब विजुअल इम्प्रूवमेंट करानी है, लाइक कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन करना है, या मेडिकल इंडिकेशन है, फॉर एग्जांपल कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई है फेकोमॉर्फिक फेकोलिटिक ग्लोकोमा या रेटिनल डिटैचमेंट वाले में, या कॉस्मेटिक इंडिकेशन है। अब जो कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन होता है इसको दो में डिवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा कैप्सुलर, इंट्रा कैप्सुलर। एक्स्ट्रा कैप्सुलर के अंदर फेकोएमल्सिफिकेशन, फेमटोसेकंड लेजर आ जाती है, मैनुअल और कन्वेंशनल। फेको के क्या फ़ायदे हैं? फेको के ये फ़ायदे है कि छोटा इंसिजन होता है जिसकी वजह से वुंड की हीलिंग ज़्यादा जल्दी से हो जाती है, एस्टिग्मेटिज्म कम होता है, और अर्ली व्यूअल रिहैबिलिटेशन हो जाती है। एफएसएल, फेमटोसेकंड लेजर के क्या फ़ायदे होते हैं? इसमें जो कॉर्नियल इंसिजन एक्यूरेट, स्टेबल, सेल्फ हीलिंग होता है, कैप्सुलर एक्सिस एक्यूरेट होती है, लेंस और कैटरेक्ट फ्रेगमेंटेशन आसानी से हो जाती है। ओके, इंट्रा कैप्सुलर के अंदर मजीद 3 मेथड आते हैं, एक्सपिरेशन मेथड, अरूगा मेथड और क्रायो एक्सट्रैक्शन, और लास्ट में पार्स प्लानर लेंसेक्टमी विट्रेक्टमी कह रहा था मैं। बाकी इनकी डिटेल हमको छोड़ देते हैं। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैटरेक्ट, इसका भी निमोनिक बता देता हूँ। तो जो पोस्ट ऑपरेटिव का बता देता हूँ, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो पोस्ट ऑपरेटिव का निमोनिक है विच। ओके, विच का मतलब होता है W फॉर वुंड लीकेज, H फॉर हाइफीमा, I फॉर आइरिडोसाइक्लाइटिस, C फॉर कॉर्नियल एडिमा हो जाएगा। ओके, और एक और H होगा, उससे क्या बनेगा? उससे कुछ भी नहीं बनता। बाकी एंडोथेल्माइटिस दोनों के केस में है, चाहे वो वाला हो एक्यूट या अर्ली कॉम्प्लिकेशन या लेट पोस्ट ऑपरेटिव हो। अब पोस्ट ऑपरेटिव का निमोनिक है क्रॉप, लेट वाली में। C फॉर क्रॉनिक एंडोथेल्माइटिस, R फॉर रेटिनल डिटैचमेंट आ जाएगा, O फॉर ओपेसिफिकेशन, कॉर्नियल डिकम्पेंसेशन एडिमा दोनों के अंदर आ जाता है वैसे। ओके, P फॉर फेकोंटिजेनिक यूवाइटिस, और E फॉर क्या होगा? E फॉर एपिथेलियल और फाइब्रस डाउन ग्रोथ, आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट है एफेकिया। तो एफेकिया में जो विजुअल रिहैबिलिटेशन होती है वो स्पेक्टिकल से करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस से करते हैं, इंट्राओकुलर लेंस यूज़ करते हैं, और लास्ट में केराटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी जिसमें एपिकेराटोप्लास्टी और लैसिक आ जाएगा। लास्ट में हमारा आ जाएगा एफेकिया, जिसमें क्या करते हैं, सॉरी एक्टोपियल लेंटिस। तो एक्टोपियल लेंटिस के अंदर रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक करते हैं स्पेक्टिकल्स से, और लेंस डाल देते हैं। ग्लोकोमा वाले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो ग्लोकोमा के अंदर आपने डायग्नोसिस वाले को अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसमें टोनोमेट्री, गोनियोस्कोपी, फंडोस्कोपी, पैरीमेट्री इमेजिंग टेक्निक आ जाती है, जिसमें ओसीटी, स्टीरियो डिस्क, अल्ट्रासाउंड, पैकीमेट्री को आपने नहीं भूलना। ओके, अच्छा आपको इनका भी निमोनिक बता देता हूँ। तो जो विजुअल फील्ड इफेक्ट होते हैं, विजुअल फील्ड इफेक्ट 3 टाइप के होते हैं, अर्ली, मॉडरेट और सीवियर वाले, या इंटरमीडिएट वाला कह सकते हो। तो जो अर्ली होता है इसका निमोनिक है प्रेप्स, P फॉर पैरासेंट्रल स्कोटोमा, I फॉर आइसोलेटेड आई, R फॉर रोइन नेजल स्टेप, I फॉर आइसोलेटेड पैरासेंट्रल नेजल स्कोटोमा, B फॉर बेरिंग अ ब्लाइंड स्पॉट, और बी के बाद एस आता है तो वो सीडल स्कोटोमा आ जाएगा। मॉडरेट विजुअल फॉर लॉस का निमोनिक है BPR, और P 2 मरतबा है, B फॉर बेजुरम यार्कोइड स्कोटोमा, P फॉर पेरिफेरल डिप्रेशन और पेरिफेरल ब्रेक थ्रू, और R फॉर रिंग स्कोटोमा। ठीक हो गया, वो आर्कुएट था, रिंग स्कोटोमा है। और जो एडवांस है इसका निमोनिक है CT, C फॉर सेंट्रल और टेम्पोरल आइसलैंड, फिर इन दोनों को आपने सेपरेट कर देना है। ओके, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा को कैसे ठीक करना है? ग्लोकोमा के लिए मेडिकल, सर्जिकल और लेजर मेथड्स आ जाते हैं। मेडिकल के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन मेथड आ जाएगा। ओके, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं यूवी और स्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ा देते हैं। इसके अंदर लेटानोप्रोस्ट, ट्रेवाप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट आ जाएगा, टेफ्लोप्रोस्ट आ जाएगा। एक ड्रॉप एक दिन में देना है। अब इसके साइंस कह रहा हूँ साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं? साइड इफेक्ट में हाइपरीमिया हो सकता है, क्योंकि ये आगे डायलेशन वगैरह करवा सकती है। आई लैशेस की लेंथनिंग हो सकती है। आइरिस की हाइपर पिगमेंटेशन है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। और सिस्टोइड मैकुलर एडिमा, ये आपने तैयार कर लेना है। ओके, बीटा ब्लॉकर क्या होती है? बीटा ब्लॉकर ने क्या करना है, सिकेशन को कम कर देना है। इसमें टिमोलोल, मेलिएलेट, लीवोबुनोलोल, बिटॉक्सिलोल, कैटिलोल यूज़ करते हैं। बाकी इनकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म, ब्रेडिकार्ड या हार्ट ब्लॉक आपको ऑलरेडी पता है। सेकंड चॉइस पे आती है अल्फा 2 एगोनिस्ट। अल्फा 2 एगोनिस्ट ने क्या करना है, यूवी और स्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ा देना है, और प्रोडक्शन को भी कम कर देना है। यानी अल्फा 2 है, इनके 2 एक्शन है। इसके अंदर ब्रीमोनिडीन और एप्लाक्लोनिडीन होती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के अंदर डोर्सोलामाइड आ जाएगा। मियोटिक्स के अंदर आ जाती है पेलोकार्पिन, जो कि एंगल को ओपन कर देती है। ओके, ट्रैबिकुलर मेशवर्क से क्या कर देती है, ओपन कर देती है, एंगल को ओपन कर देती है, जिसकी वजह से ट्रैबिकुलर मेशवर्क आउटफ्लो बढ़ जाता है। एड्रेनर्जिक ड्रग के अंदर एपिनेफ्रिन, डिपिवेफ्रिन आ जाती है। कंबाइंड प्रिपरेशन के अंदर टिमोलोल हमेशा आएगा। टिमोलोल के साथ लेटानोप्रोस्ट, डोरजोलामाइड और ब्रीमोनिडीन आपने अटैच कर देना है। ब्रीमोनिडीन, एप्टाक्लोनिडीन अल्फा 2 एगोनिस्ट होती है। नेक्स्ट है लेजर ट्रैबिकुलोप्लास्टी। मेडिकल से ठीक नहीं होता तो लेजर करवानी है। लेजर के अंदर ELT और SLT
आर्गोन लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी और सिलेक्टिव वाला। सिलेक्टिव में 532 नैनोमीटर की एंटी वाईएजी लेजर वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे मेलानिन पिगमेंट वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा ट्रेबेकुलर मेशवर्क में, और ये ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट होता है। फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर ट्रेबेकुलेक्टमी आ जाती है। ट्रेबेकुलेक्टमी के अंदर हम एक आर्टिफिशियल शंट बनाते हैं एंटीरियर चैम्बर और सब कंजक्टिवल स्पेस और सब टिनोन स्पेस, इसमें एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज हो जाती है। और एंटी स्कारिंग ड्रग माइटोमाइसिन भी यूज़ करते हैं, जो हमने ट्रीजियम के अंदर पढ़ी थी। ओके, इसके बाद नंबर 2 है नॉन पेनिट्रेटिंग ग्लूकोमा सर्जरी, जिसको डीप सक्लेरोटमी कहते हैं। अब इसको 2 में डिवाइड करते हैं, डीप सक्लेरोटमी विदाउट कोलेजन इम्प्लांट और विस्को एनालोस्टमी। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। अब इसका जो ट्रीटमेंट है उसको 3 में डिवाइड करना है, जिस तरह मेडिकल सर्जिकल लेजर था, यहाँ पे भी 3 है। एक्यूट अटैक, फ्यूचर अटैक इन अफेक्टेड आई, फ्यूचर अटैक इन फेलो आई। अब कंट्रोल ऑफ एक्यूट अटैक, तो इसमें जो सिस्टमिक है उसमें गामा यूज़ करना है, गामा G4 ग्लिसरॉल, A4 एस्ट्राजोलामाइड, M4 मैनिटोल, A4 एनाल्जेसिक और एंटीमाइटिक। और टॉपिकल के अंदर निमोनिक है कैप बी। C4 क्या बनेगा, सी से बनेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, A4 अल्फा 2 एगोनिस्ट, B4 बीटा ब्लॉकर, वही हमने जो पढ़ी थी पीछे, और B4 बीटा ब्लॉकर वगैरह, स्टेरॉइड वगैरह, ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती है। B4 पाइलोकार्पिन है। प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर अटैक इन द सेम आई, तो इसमें लेजर एरिडोटमी और ट्रेबेकुलेक्टमी करते हैं। लेजर एरिडोटमी मोर देन 50, ओके, जब मोर देन 50% एंगल ओपन होगा और इसमें क्लोज होगा ट्रेबेकुलेक्टमी। और फेलो आई के अंदर हम क्या करते हैं, लेजर आइरिडोटमी करते हैं और साथ सर्जिकल आइरिडेक्टमी कर सकते हैं। ये आ जाएगा बस। नेक्स्ट है कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा। तो कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा के अंदर क्या करेंगे, कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा के अंदर इन्फेंटाइल वाले के अंदर, अच्छा इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख लो, काम आएगा आपके। और इसका डायग्नोसिस कैसे बनाएगी, आईओपी देखेंगे, कॉर्नियल डायमीटर देखेंगे, गोनियोस्कोपी फाइंडिंग, ओके, एंगल वाली, और फंडोस्कोपी फाइंडिंग देखेंगे। अब आईओपी ज़्यादा किन कंडीशन में होता है, रेटिनोब्लास्टोमा, निमोनिक है आरपीआर, रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी और परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस। एक्सेसिव टेयरिंग आपको पता है कि कॉन्जेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर होती है। कॉर्निया के एनलार्जमेंट में गैलो कॉर्नी और हाई मायोपिया में होती है। कॉर्नियल क्लाउडीनेस, बर्थ ट्रॉमा, इन्फ्लेमेटरी कॉर्नियल डिजीज, हेरिडिटरी कॉर्नियल डिजीज, केराटोमलेशिया में होती है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है मेडिकल और सर्जिकल, मेडिकल में प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज़ करते हैं, बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं और कार्बोनिक एनहाइड्रेस यूज़ करते हैं। इसका निमोनिक है पीसीबी, प्रोस्टाग्लैंडिन, सी फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, बी फॉर बीटा ब्लॉकर। और जो सर्जरी है उसमें सबसे पहले गोनियोटमी करते हैं, जिसमें एंटीरियर चैम्बर और कैनाल ऑफ श्लेम में हम कम्युनिकेशन बना देते हैं बाय इंसिजन इन द एंगल। ट्रेबेकुलोटमी है। फिर एक्टमी आती है। एक्टमी में सब टिनोन स्पेस और सब कंजक्टिवल स्पेस को आपने रट्टा मार लेना है। लास्ट में आर्टिफिशियल शंट ऑपरेशन वगैरह आ जाती है। नेक्स्ट है यूविया। तो यूविया के अंदर जो टॉपिक है वो टॉक्सिक आयरोडोसाइक्लाइटिस या एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 मिड्रियाटिक या हम ड्रग यूज़ करते हैं, ओके। तो जो मिड्रियाटिक ड्रग्स होती है, इसका निमोनिक भी स्कैम से रट्टा मार सकते हैं वैसे आप। तो मिड्रियाटिक या साइक्लोप्लेजिक यूज़ करते हैं, वही एट्रोपिन वाली, और फ़ायदे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टीरॉयड हम नॉन इन्फेक्टिव में यूज़ करते हैं, टॉपिकल वाले, ऑइंटमेंट वाले या पेरियोकुलर इंजेक्शन है। फिर इसके बाद सिस्टेमिक एंसाइड या सिस्टेमिक स्टीरॉयड आना शुरू हो जाएगा। एंटी मेटाबोलाइट में एज़िथियोमाइसिन, एज़िथियोप्रिन और मिथोट्रेक्सेड है। सी फॉर साइक्लोस्पोरिन, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, एंटीबायोटिक देंगे इन्फेक्टिव यूवाइटिस के अंदर, और इंट्राओकुलर स्टीरॉयड वगैरह देंगे लाइक इंट्राविट्रियल ट्राइमसिनोलोन, ताकि सिस्टोइड मैकुलर एडिमा वगैरह को ठीक कर सके। नेक्स्ट है इस चैप्टर के अंदर एंडोफ्थाल्माइटिस इंपॉर्टेंट है। तो एंडोफ्थाल्माइटिस, सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा, एंडोफ्थाल्माइटिस के अंदर क्या यूज़ करते हैं, तो एंडोफ्थाल्माइटिस के अंदर एंटीबायोटिक्स वाला मेनली यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स में इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक है, एंटी सबटिनोल एंटीबायोटिक है, टॉपिकल एंटीबायोटिक है, सिस्टमिक एंटीबायोटिक है। लास्ट में सर्जरी के अंदर पार्स प्लेना विट्रेक्टमी है। इंट्राविट्रियल के अंदर आपने क्या रट्टा मारना है, आपने सेफ्टाजिडिम और वेनकोमाइसिन को रट्टा मारना है, क्योंकि ये दोबारा टॉपिकल के अंदर आ जाएगी। तो कौन कौन सी है, इंट्राविट्रियल, एंटीरियर सबटिनोन, टॉपिकल आ जाएगी, ओके, और सिस्टमिक आ जाएगी। इसको आप इस तरह रट्टा मार सकते हो, वास्ट यूनिवर्स। विट्रियल, एंटीरियर सबटिनोन, एस फॉर सिस्टमिक और टी फॉर टॉपिकल है। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसका निमोनिक है ओसीपी, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, पैनऑप्थाल्माइटिस वगैरह, और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। दिस इज कॉल्ड नो परसेप्शन ऑफ लाइट। पैनऑप्थाल्माइटिस का ट्रीटमेंट एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपैथेटिक ऑप्थाल्माइटिस में ई न्यूक्लिएशन करते हैं, टॉपिकल स्टीरॉइड, साइक्लोप्लेजिक स्टीरॉइड्स वगैरह, साइक्लोस्पोरिन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रेड आई, ये तो काम करेंगे चैप्टर। विट्रस हेमरेज का ट्रीटमेंट क्या होता है। विट्रस हेमरेज का ट्रीटमेंट होता है, या तो पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, इंट्राविट्रियल एंटी वीजीएफ यूज़ करेंगे ताकि हम विट्रस हेमरेज को रिजॉल्व कर सके, न्यू वास्कुलराइजेशन को रिग्रेस कर सके,
कॉस्ट को आपने ठीक करना है इसके, और विट्रेक्टमी करनी है, पार्ट्स बनाना, विट्रेक्टमी करनी है। जब वीएनजी होगा, वीएनजी का मतलब विट्रस हेमरेज ठीक नहीं हो रहा 3 महीने के अंदर, या न्यू वास्कुलराइजेशन है, या फिर गूस्ट सेल ग्लोकोमा है, यानी उसकी कॉम्प्लिकेशन है। बाकी विट्रेक्टमी को 2 में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स बनाना विट्रेक्टमी, और जिसके सब्स्टिट्यूट है इसका मिमोनिक है शीप, एस फॉर सिलिकॉन ऑयल, एच फॉर हैवी लिक्विड्स, ई फॉर एक्सपांडिंग गैसेस, ए फॉर एयर और फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट चैप्टर रेटिना। रेटिना में जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है इसमें क्या यूज़ करते हैं, इसमें जो डायबिटिक रेटिनोपैथी में 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 मेडिकल लेजर सर्जरी, मेडिकल लेजर सर्जरी ग्लोकोमा के अंदर भी थी। मेडिकल को 2 में डिवाइड करते हैं, इंट्राविट्रियल एंटी VEGF और इंट्राविट्रियल स्टेरॉइड और ट्राइएमसिनोलोन एस्टेनॉइड है। ओके, डायबिटिक मैकुलर एडिमा के लिए ठीक करते हैं, जो कि एंटी VEGF है, मैकुलर एडिमा को ठीक करेगा और न्यूवास्कुलराइजेशन को रिग्रेस कर देगा। लेजर फोटोकोआगुलेशन एरियाज को बंद कर देती है, लीकेनेस को बंद कर देगी और हाइपोक्सिक एरिया को बंद कर देगी। अब इसको 3 में डिवाइड करते हैं, फोकल ग्रिड और पैन रेटिनल फोटोकोआगुलेशन है। और जो सर्जरी या पार्ट्स प्लानर विट्रेक्टमी करते हैं, ओके, एंडो लेजर पैन रेटिनल फोटोकोआगुलेशन के साथ। अब ये कब करते हैं, जब डेंस परसिस्टेंट विट्रस हेमरेज हो, रेटिनल डिटैचमेंट और ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट हो, या कोई न्यूवास्कुलर ग्लोकोमा हो। नेक्स्ट है इस चैप्टर के अंदर CRVO। ओके, CRVO जो कि नॉन इस्कीमिक वाली या इस्कीमिक वाली है। तो जो इस्कीमिक वाली है इसका प्रोग्नोसिस ख़राब होता है, नॉन इस्कीमिक वाली से प्रोग्नोसिस बच जाते हैं, हमारी बचत हो जाती है। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है उसको 1 सेकेंड सिस्टमिक और कॉकुलर है। सिस्टमिक में आपने रिस्क फैक्टर को अवॉइड करना है, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, ग्लोकोमा, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और एंटीप्लेटलेट थेरेपी जिसमें एस्पिरिन आ जाएगा। ऑकुलर के अंदर एंटी VEGF जो आपने पढ़ा था, स्टीरॉयड वगैरह जो मेडिकल था, और लेज़र फोटोकोआगुलेशन, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती। मेडिकल वाला जो डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर था। ओके, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑब्लिगन। अब इसका मिमोनिक है एम्ब्रोस्ट। एम से क्या होगा, एम से मसाज आ जाती है। बी से क्या होगा, बी से ब्रीदिंग ऑफ हाई ऑक्सीजन है। आर फॉर रिडक्शन ऑफ इंट्राऑकुलर प्रेशर, ओ फॉर ऑकुलर मसाज, ओ फॉर ऑकुलर मसाज भी बन जाती है। चलो इसको कर लो आप। एस फॉर सबलिंगुअल आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, और टी फॉर ट्रांसल्यूमिनल एंटी वाईजी लेजर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेटिनोपैथी और प्री मेजॉरिटी। इंपॉर्टेंट नहीं है। ARMD ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें कोई सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट नहीं होता। रेटिनल डिटैचमेंट की तरफ आ जाते हैं, रेगमेटोजीनस, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने लोकलाइज करना है रेटिनल ब्रेक को, फिर आपने ड्रेन करना होता है, फिर आपने सील करना होता है बाइक्रिएटिक एंटीसेप्टिक या एसेप्टिक इन्फ्लेमेशन, जो कि लेजर फोटोकोआगुलेशन से या क्रायो फोटोकोआगुलेशन से करते हैं। और लास्ट में कोरियो रेटिनल एपोजिशन करते हैं। अब ये मेथड क्या क्या होते हैं, नंबर 1 स्क्लेरल बकलिंग जिसको एक्सटर्नल टेम्पोनेट कहते हैं, नंबर 2 न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी, और लास्ट में पार्ट्स प्लानर विट्रेक्टमी जो कि इंटरनल टेम्पोनेट प्रोवाइड करता होता है। ओके, बाकी जो ट्रैक्शनल के लिए वंस अगेन वही मेथड है, पार्ट्स प्लानर विट्रेक्टमी है, इंटरनल टेम्पोनेट वगैरह जो कि सिलिकॉन ऑयल या फिर एक्सपांडिंग गैसेस अप्लाई कर सकते हैं। ओके, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का क्या ट्रीटमेंट है, नंबर 1 है कि आपने विटामिन ए और ई देना है, डार्क ग्लासेस का इस्तेमाल करना है, सनलाइट का एक्सपोजर कम से कम करना है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस आपने यूज़ करने हैं। रेटिनोब्लास्टोमा का ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। इसके ट्रीटमेंट को 2 में डिवाइड करते हैं, ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी और इन्यूक्लिएशन। अगर ट्यूमर लेस देन 50% है, ऑप्टिक नर्व को इन्वॉल्व नहीं किया, ग्लोकोमा नहीं है, विट्रस हेमरेज नहीं है, तब आप ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी करोगे। अगर ये चीज़ें मौजूद है तो आप इन्यूक्लिएशन करोगे। तो इसके अंदर क्या क्या है, कीमोथेरेपी है। ओके, और कीमोथेरेपी के अंदर ECV आपने यूज़ करना है, या आप उसको CVE से रट्टा मार सकते हो। विनक्रिस्टिन, एटिपोसाइड और कार्बोप्लेटिन। ट्रांसपिपलरी थर्मोथेरेपी, फोटोकोआगुलेशन यानी CT से रट्टा मार लेना, फिर फोटोकोआगुलेशन, क्रायोथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी, PCB से रट्टा मार लेना, और एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी है। ऑप्टिक नर्व वाले चैप्टर के अंदर पैपिली एडीमा आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरा ऑप्टिक न्यूराइटिस है। अब जो पैपिली एडीमा को ठीक करना क्या करना है, अंडरलाइन कॉज को ठीक करना है, और इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको ठीक करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, इसको ठीक करने के लिए वी ड्रॉप यूज़ करेंगे। वेंट्रिकुलो लंबो पेरिटोनियल शंट, D फॉर डायूरेटिक जिसमें डायमॉक्स यूज़ करते हैं, O फॉर ऑप्टिक नर्व, और P फॉर पंक्चर करेंगे, लंबे पंक्चर वगैरह। और इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसमें पेपिलाइटिस और सूडो पेपिली एडीमा जो कि होप की वजह से होता है, हाइपरोपिया, ऑप्टिक डिसड्रोसन, और P फॉर परसिस्टेंट हाइलॉइड टिश्यू। और यहाँ पर यूनिलैटरल के अंदर फोस्टर कैनेडी सिंड्रोम और सूडो कैनेडी सिंड्रोम, इसको देख लेना आप। ऑप्टिक न्यूराइटिस का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी यूज़ करते हैं। ओरल प्रेडिनिसोलोन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि ये हायर रिकरेंस करवा देता है। जब MRI से पता लग जाए कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तब आपने क्या करना है, इंट्रावीनस मेथाइल प्रेडिनिसोलोन सोडियम सक्सिनेट यूज़ करना है, इंट्रामस्कुलर इंटरफेरोन बीटा यूज़ करना है, विटामिन B1 B6 और B12 वगैरह यूज़ करने का। 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना और 2 गुना कर देना, 12 बन जाएगा। इंटरफेरोन बीटा और इंट्रावीनस मेथाइल प्रेडिनिसोलोन वगैरह। नेक्स्ट चैप्टर है व्यूअल पाथवे, इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पीपल वाला इसमें भी इतना कोई खास है नहीं,
तो हाँ, ये देख लेना कि आर्गाइल रॉबर्टसन पीपल के अंदर कोकेन से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ओके, तो आप इससे रट्टा मार सकते हो कार से। सी फॉर कोकेन, ए फॉर आर्गाइल, आर फॉर रॉबर्टसन। एडिटोनिक पीपल के अंदर क्या करते हैं, पी फॉर पीपल आ रहा है तो इसमें पाइलोकार्पिन यूज़ करते हैं। हॉर्नर सिंड्रोम के अंदर आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, फिर भी बता देता हूँ। निमोनिक है चीप, सी फॉर कोकेन, एच फॉर हाइड्रोक्सीविटामिन, ई फॉर एपिनेफ्रिन, ए फॉर एप्राक्लोनिडीन और टी फॉर फिनालिफ्रीन। ओके, ये आपने देख लेना है। ऑर्बिट वाले चैप्टर के अंदर प्रोप्टोसिस आता है। सबसे पहले तो प्रोप्टोसिस के लिए ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल और सर्जिकल है। सर्जिकल में एक्सिजन और एक्सेंट्रेशन आ जाती है, जिसमें ऑर्बिट के तमाम स्ट्रक्चर को निकाल देते हैं, इंक्लूडिंग आई बाल, और रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के अंदर मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट है। मेडिकल में हॉस्पिटल एडमिशन करते हैं, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक इंट्रावेनस फॉर्म में देते हैं, लाइक सेफ्टाजिडिन वगैरह। ओके, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देते हैं। सर्जिकल के अंदर पस की ड्रेनेज करते हैं। ओके, जब एंटीबायोटिक से फ़ायदा नहीं हो रहा। कॉम्प्लिकेशन के अंदर ऑर्कुलर, ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशन और इंट्राक्रेनियल। इंट्राक्रेनियल सबसे इजी और सबसे डेंजरस है। मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस और इवन डेथ। ओकुलर के अंदर एक्सपोजर केराटोपैथी, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, आईओपी ज़्यादा हो जाएगा। और ऑर्बिटल के अंदर सेप पेरियोस्टियल एब्सेस, ऑर्बिटल एब्सेस और क्रेनियल पार्सी। ओके, थायराइड आई डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म को ठीक करना है एंटी थायराइड ड्रग से, रेडियो एक्टिव आयोडीन और थायराइडेक्टमी परफॉर्म करनी है। ऑकुलर डिस्कम्फर्ट और ड्राइनेस को ठीक करने के लिए आर्टिफिशियल टीयर, लुब्रिकेंट्स, आई टैपिंग करेंगे और टॉपिकल एनसेड। ऑर्बिटल डिकम्प्रेशन, नॉन सर्जिकल और सर्जिकल। सर्जिकल के अंदर क्या होता है कि वाल्स को निकाल देते हैं ऑर्बिट की। लास्ट में एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल सर्जरी, स्क्विंट सर्जरी करते हैं और टार्सोरेफी करते हैं। ओकुलर इंजरी के अंदर जो फॉरेन बॉडी को रिमूव करना है, तो फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर 1 टॉपिकल एनेस्थीसिया देंगे विद प्रोपराकेन, आईलिड की सेपरेशन करेंगे। नंबर 3 इरिगेशन करेंगे, कॉटन टिप एप्लीकेटर अप्लाई करेंगे, फॉरेन बॉडी। थर्ड या हाइपोडर्मिक नीडल यूज़ करेंगे और मैग्नेट वगैरह यूज़ करेंगे। ओके, और आफ्टर द रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, ड्रेसिंग करेंगे और एंट्रोपिन देंगे। ये आप देख लेना। बाकी इस चैप्टर में अच्छा इनका अल्कली बर्न्स का क्या होता है ट्रीटमेंट। नंबर 1 कॉपियस इरिगेशन करेंगे, एनेस्थीसिया देंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, उस केमिकल मैटर को रिमूव कर देंगे। ब्लो आउट फ्रैक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्रिकेट के अंदर, टेनिस बॉल के अंदर देखने को आपको मिलता है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, मेडिकल और सर्जिकल। मेडिकल के अंदर नोज ब्लोइंग को अवॉइड करना है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स और सिस्टेमिक स्टीरॉइड। ओके, तो इसको किस तरह से याद करना है, इसको आपने 7 से रट्टा मारना है। एज फॉर सिस्टेमिक एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सिस्टेमिक स्टीरॉइड होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट आपने 10 से लेकर 14 दिन की बात करना होता है। सर्जरी के अंदर क्या करती है, ऑर्बिटल कंटेंट से हम उस सेगमेंट को रिमूव करते हैं, फिर इसको रिपेयर कर देते हैं। एरर्स और रिफ्रैक्शन के अंदर हाइपरोपिया और मायोपिया दोनों का नॉन सर्जिकल और सर्जिकल मेथड है। अब जो हाइपरोपिया के अंदर आप कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हो और कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। और सर्जिकल के अंदर फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी और लेसिक, ये उसके अंदर भी आ जाएगा मायोपिया के अंदर। और यहाँ पे कंडक्टिव केराटोप्लास्टी है, जबकि यहाँ पर कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं और कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं। सर्जिकल के अंदर या तो फ्लैटन करेंगे सेंट्रल पार्ट को, या क्लियर लेंस के एक्सट्रैक्शन करेंगे, या पोस्टीरियर चैम्बर फेकिक इम्प्लांट है, कॉन्टैक्ट लेंस इम्प्लांट कर देंगे। फ्लैटनिंग ऑफ सेंट्रल पार्ट, तो उसमें रेडियल केराटोटमी है, फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी जो उसमें भी था। ओके, और ये उसमें स्टिग्मेटिज्म में भी आएगा, लैसिक और लेसिक आ जाएगा। और क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन और फेकिक पोस्टीरियर चैम्बर इम्प्लांटेशन है। नेक्स्ट, बाकी टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एम्प्लायोपिया का क्या ट्रीटमेंट होता है, नंबर 1 ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना, रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक करना और विजन को इम्प्रूव करना बाय ऑक्लूजन और फिनालाइजेशन, एयरट्रोपिन से करती है। ओके, तो इसके बाद फोरिया वाला टॉपिक है, फोरिया को किस तरह से ठीक करना है। नंबर 1 रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक करना है। ओके, रिफ्रैक्टिव एरर को अच्छा आप इस तरह से भी रट्टा मार सकते हो, CO1 O2 SP कोस्प। C फॉर करेक्शन और रिफ्रैक्टिव एरर है। ओके, O से क्या होगा, ऑक्लूजन थेरेपी, एम्प्लायोपिया थेरेपी है। एक और O से ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज होती है। S फॉर सर्जरी, सर्जरी में रिसेक्शन और रिसेक्शन है। रिसेक्शन का मतलब है S पहले आ रहा है तो स्ट्रेंथन करना वीक मसल को, और रिसेक्शन का मतलब है कमज़ोर कर देना स्ट्रॉन्ग मसल को। ओके, और ये सेम ट्रीटमेंट दोनों के अंदर अप्लाई होगा, तो आप दोनों के अंदर देख लेना आप। ओके, बाकी इन्वेस्टिगेशन, अच्छा इसका ट्रीटमेंट कौन इनकॉम्पिटेंट का या पैरालिटिक वाले का, BPTS2 या BP2S। बी फॉर बॉटुलिनम टॉक्सिन बॉटॉक्स, पी फॉर प्रिज्म और पैचिंग करते हैं अगर एम्ब्लायोपिया वगैरह, या एस फॉर स्क्विंट सर्जरी जो कि इंडिकेट करते हैं आफ्टर 6 से 9 मंथ। और टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया ऑफ्थल्मोलॉजी।